वेलकम बैक। लास्ट वीडियोस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख चुके हैं। और सम स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा था। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है 10th क्लास में। आइडेंटिटीज़ हम ऐसे रिलेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होती है, ठीक है। जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ठीक ना। तो ये इक्वेशन हर जगह वैलिड है, ठीक, इसका हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज़ देखे हुए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कॉस ए साइन ए, इस तरह का यूज़ होता है, तो ऐसे आइडेंटिटीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है अभी 10th क्लास में। फर्स्ट है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए आपका एंगल होगा और इसकी वैल्यू एक्यूट एंगल होगी, ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब कि एक्यूट एंगल है। इसी तरह आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जिसको आपको याद करना है और इसी के बेसिस पे आपके जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका सॉल्व आउट होगा। हम पहले प्रूफ देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली होल्ड ऑन कैसे होता है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा बी अपना 90 डिग्री है और हम इस एंगल की बारे में बात करें कि ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी सी है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि हमने ए एंगल कंसीडर किया है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें दोनों साइड हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी क्या है हमारा बेस है और ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कॉस, और जो एंगल हमने कंसीडर किया वो ए है, तो कॉस ऑफ ए, और ये क्या आपका होल स्क्वायर है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी सी आपका क्या है परपेंडिकुलर और आपका ए सी क्या है हाइपोटेनस, तो ये रिलेशनशिप क्या होता है साइन ऑफ ए, ठीक है, इस साइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप है, इसको हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्या करना है, इसको कॉस को इधर ले जाना है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो आइडेंटिटी था उसका प्रूफ था। चलिए नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर इजकल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा, है ना। मेथड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी यहाँ पे भी हम सेम रिलेशनशिप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर,
ठीक है। अब हमने ए कंसीडर किया तो ये फिर से हमारा परपेंडिकुलर, दिस वन भी बेस एंड ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, जब हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए बी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, है ना, या tan ऑफ ए। ठीक, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ए सी अपॉन ए बी, है ना, ए सी क्या है हाइपोटेनियस और ए बी क्या है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा उसका उल्टा सेक, तो क्या हो जाएगा ये सेक ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप हो गया, और इसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, देखिए जो थर्ड रिलेशनशिप है हमारा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें भी वही काम करना है, हमने एक ए एंगल को कंसीडर किया है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया, ये परपेंडिकुलर, दिस वन बेस एंड ये हाइपोटेनस सब। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या है बेस है, और बी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट। ठीक है, tan का उल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी ये 1 हो जाएगा, और ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा आपका, ए सी क्या है देखिए हाइपोटेनस, और बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका साइन होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फर्दर हम इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है ना, और ये सेम रिलेशनशिप को हम दो और तरह से लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली यही तीन हमारे आइडेंटिटीज़ हैं। इसका प्रूफ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो जो हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आए है ना, उसका रिजल्ट देखिए। फर्स्ट हमने निकाला था कि साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको जनरलाइज कर दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली हम साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसी इक्वेशन से हमने इसको भी डिराइव किया। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आया था, जहाँ पे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसी से डिराइव हुआ है। और सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आया था, तो ये तीसरी आइडेंटिटी थी। इसी को हम अरेंज करके कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपका बेसिकली इसमें ना प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं
कि LHS दिया रहेगा आपको और RHS दिया रहेगा, तो हमें LHS और RHS को प्रूव करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें हमें कहा जाएगा कि चलिए इसको सॉल्व करना है या इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमेशा हमेशा स्टार्ट करेंगे उस साइड से जो साइड हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो LHS साइड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला साइड है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और इसको टेन थीटा के फॉर्म में क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। इस आइडेंटिटी इन तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास LHS में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है और RHS में भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड को कुछ सॉल्व करिए और दोनों साइड को सिंप्लीफाई करते हुए एक सिंपल फॉर्म में ला दीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोनों साइड जो है आपका LHS और RHS दोनों साइड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करते हुए जाएंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आपका जो भी साइड अगर कॉम्प्लिकेटेड है उसी को आप सॉल्व करना शुरू करिए और उसको RHS की इक्वल कर दीजिए। अगर हमारे पास दोनों साइड कॉम्प्लिकेटेड है तो हम दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दो फंडा है। तीसरा फंडा ये है कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ और आपसे आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप क्या करें, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, है ना। सब कहा जाता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन में कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। अगर आपके पास सेक थीटा लिखा हुआ है तो इसको क्या कर दीजिए आप, 1 अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लीजिए। अगर क्वेश्चन में कॉट थीटा लिखा हुआ है तो इसको रिड्यूस करके हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा अगर गिवन है तो क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं तो उनको सबको एक फॉर्म में ले आना है ना। हम लोग जनरली उसको क्या कहते हैं कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो जो भी रेशियोज होंगे, जैसे मान लीजिए अगर उस क्वेश्चन में कॉसेक भी है, सेक भी है, टेन भी है, कॉट भी है, सब सारे रेशियोज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका कॉट भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन को भी कर सकते हैं, कॉसेक को भी कर सकते हैं, सेक को भी कर सकते हैं, बाकी साइन कॉस वहाँ अगर होगा तो उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन फंडे हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होगा, को बहुत ईजी होता है, ठीक। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका NCERT का ही है कि एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक। मतलब कि हमें साइन ए को भी कॉट के टर्म में लिखना है, सेक को भी कॉट के टर्म में लिखना है और टेन को भी कॉट के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो मतलब हम इसकी वैल्यू को जो भी आएगी वो इसके फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसकी वैल्यू को भी इसी के फॉर्म में लिखना है और टेन की वैल्यू को भी इसी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हम इसकी वैल्यूज को चेंज करें। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें यार हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने भी पढ़ा है। फर्स्ट क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं, साइन ए को है ना कॉट ए में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब देखिए इस आइडेंटिटीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो हमें साइन और कॉट का रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। तो देखिए इस वाले इक्वेशन में तो है नहीं, ठीक, इस पे भी नहीं है, लेकिन इस वाले इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, ये कॉट है और इस साइड पे कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या क्या है हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं इसको अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और मैं साइन ए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए, इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, साइन को कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने साइन को सिर्फ कॉट के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, सेक को कॉट के फॉर्म में करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो हम अब फिर से अपने आइडेंटिटीज के ऊपर देखते हैं। तो कौन ऐसा रिलेशन, देखिए हमें क्या करना है कि सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कौन ऐसा आइडेंटिटी है जो हमें इसमें दिख रहा है, तो देखिए फर्स्ट तो नहीं है ना। थर्ड देखते हैं, देखिए यहाँ पे कॉसेक है, कॉट है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं ले, लेकिन अगर हम ध्यान से सेकंड वाले रिलेशनशिप को देखें तो ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें पता है कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है, वो कॉट होता है। ठीक, तो मैं tan को फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए, कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर ए की। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो हम इस तरह से सेक को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टैन को कॉट में करना है, तो देखिए टैन ए का रेसिप्रोकल कॉट होता ही है, तो इसको रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी टैन ए को इक्वल टू कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और हमें आइडेंटिटीज को ही यूज़ करना है। तो अगर आपको अभी याद ना हो तो क्या करिएगा कि साइड में ये तीनों आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। ठीक ना, तो क्या थे, पहला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपको ये इसकी वैल्यूज़ याद होती जाएगी। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे टैन है और कॉट है। ठीक, तो हमें इसका कुछ ऐसा रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कि जो इसको टैन और कॉट में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो इस वाले से है ना, इस वाले इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं सेक स्क्वायर को इसके फॉर्म में लिख दूँ तो हमारे एलएचएस में भी टैन का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना, और मैं अगर कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखूँ तब हमारा एलएचएस में कॉट का टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ हमारा सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ को है ना, आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो एलएचएस साइड में देखिए क्या हो जाएगा, एलएचएस ले लेते हैं हम अलग से, एलएचएस साइड लेकर ही चल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2। ठीक, लेकिन हमें जो लाना है आपका वो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में लाना है। ठीक, इसके फर्दर देखिए अब हम क्या करें, हमें थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे हम, देखिए मैं इसको टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, 2 ऑलरेडी हमारे पास, इसको मैं 2 टाइम्स टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो टैन थीटा इंटू
कॉट थीटा जब करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इससे कुछ फर्दर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है और अंडर रूट लगा हुआ है। तो अगर हम इसको किसी भी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, जिससे हम RHS को हमेशा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए जो आपका जो वो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, तो a इंटू बी भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी कर दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा 2 इंटू 1 ही हो जाएगा। तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंडर रूट लगा हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, जो कि RHS के इक्वल है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS और हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसको क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका NCERT से ही लिया गया है। तो इसमें क्या है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि जो LHS साइड है ना, वो भी थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है और RHS साइड भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि LHS को सॉल्व करें, उसके बाद अगर वो इस फॉर्म में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे, ठीक। तो हम पहले LHS को लेकर के चलते हैं। तो देखिए LHS में क्या करना है, सिंपली 2 टर्म्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि साइन कॉस में चेंज करते हैं। साइन कॉस में करने का ये मतलब है कि जितने भी साइन और कॉस के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो कॉसेक ए है तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए और इंटू कॉस ए माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स है। तो चारों को हम ऐड करेंगे तो हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसको करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन है तो कॉस अपॉन साइन, यहाँ से साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है ना प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इसकी जगह पे 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फर्दर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ऊपर साइन ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल और एक कॉस कैंसिल, तो आपका ये कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए के, ठीक। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो RHS है वो tan और cot के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें पता है कि अब हम इसको फर्दर tan और cot के फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको रिड्यूस करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम आसानी से साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम
RHS लेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो LHS था हमारा वो फर्दर रिड्यूस होकर के कितना आ चुका है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम RHS को लेते हैं। ठीक है, RHS में क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक ना, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन कॉस में करने का मतलब है टैन को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना और कॉट को भी साइन कॉस के फॉर्म में लिखना। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1/sin ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। जब हम एलसीएम लेंगे नीचे साइन ए कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको फर्दर मैं इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए अपॉन, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा RHS भी रिड्यूस हो गए, क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, LHS भी हमारा साइन ए कॉस ए था और RHS भी हमारा साइन ए कॉस ए। तो हम इसको हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पे क्या होगा कि आप LHS आपका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते जाइएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं पे नहीं आता है। ठीक है, तो उसको भी क्या करना होता है हमें, फर्दर सॉल्व करके, अगर LHS RHS भी हमारा आपका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो उसको भी फर्दर सॉल्व करके इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, हम LHS लेकर के चलते हैं पहले। ये अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये देखिए आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। और जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, है ना। इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अपॉन साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ये, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फर्दर देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 2 साइन ए कॉस ए ये पॉजिटिव का है और -2 साइन ए कॉस ए निगेटिव का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे भी इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा फर्दर आपका 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, तो हमें अब RHS को फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसी को सॉल्व करते करते हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो RHS के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये NCERT का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, और हमें गिवन है कि ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉस और साइन का है और यहाँ पे कॉसेक और कॉट है। ठीक है, तो हमें और आइडेंटिटी भी इसी फॉर्म की यूज़ करनी है। तो फर्स्ट जो हमारे दिमाग में बात ये आएगी कि इसको भी हम इसी फॉर्म में कम से कम रिड्यूस करें। ठीक, अब देखिए कि हमारा बस यहाँ पे क्या है, कॉस ए है माइनस साइन ए है। तो कॉस को कॉट या साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इसको साइन से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन टैन हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, कॉस से। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए,
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डोमिनेटर बाई साइन ऑफ ए। ठीक है, हम इसको साइन ए से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन क्या हो गया ये आपका कॉट ए माइनस 1 प्लस का कॉस ए के अपॉन कॉट ए प्लस का 1 और ये माइनस कॉस ए के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब जो LHS है वो इस फॉर्म में आ गया लेकिन इतना नहीं आया है। ठीक है, तो अब हमें इसको भी फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक, तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हमें ना यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, ना कॉट स्क्वायर ना कॉसेक स्क्वायर ए है। तो एक चीज़ हम ऐसा कह सकते हैं, क्या यूज़ कर लूँ, 1 की जगह पे 1 इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे 1 है यहाँ इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए है ना माइनस, ठीक, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए और प्लस का कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक। अच्छा, अब एक चीज़ है, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि हमने इस 1 की जगह पे क्यों नहीं ये रख दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी इसी फॉर्म को रख दोगे तो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन फिर से घूम फिर के इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका कुछ टर्म्स क्या होंगे कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक, देखिए हमारा ऊपर 3 टर्म है और नीचे भी 3 टर्म है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये तीनों टर्म क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, तभी हम जाके इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा ऊपर वाला फॉर्म कुछ इस तरह का आ जाए जिससे हमारा ये कैंसिल आउट हो। अगर हम इसको भी इसी फॉर्म में लिख देंगे तो नीचे भी हमारे 4 टर्म हो जाएंगे, ऊपर भी 4 टर्म हो जाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी या तो ऊपर रख दीजिए या नीचे रख दीजिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन रखना सिर्फ एक जगह है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको रख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप अगर नीचे भी 1 की वैल्यू अगर इतनी रख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट ए इंटू अब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोई कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, नीचे रहेगा जो हमारा इक्वेशन था है ना, इस फॉर्म में आ गया था। अब देखिए मैं इसमें से कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले सकता हूँ, तो दोनों में से जब मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 है ना, माइनस ये हमारा कॉमन में बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, अपॉन कितना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस
कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों सेम टर्म में थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे आर एच एस के इक्वल है, हेंस ये प्रूव हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 इजकल टू सेक ए प्लस tan ए, और इसको फर्दर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के भी इक्वल प्रूव करना और अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये सेम फॉर्म है ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पे देखिए tan है सेक है 1 है, तो हम इसको जो क्वेश्चन है इसको हम इसमें वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगाएंगे, और यहाँ पे 1 को मैं सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं इन दोनों को प्रूव कर देता हूँ, फिर इसको करेंगे, फिर इसको कर देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको tan ए प्लस सेक ए है ना, माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका बताइए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 1 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस का 1। ठीक है, सेम tan ए प्लस सेक ए माइनस, इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस का 1, और इसमें से भी tan ए प्लस सेक ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, tan ए प्लस सेक ए को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, ठीक है, सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan ए प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, और अपॉन क्या आएगा आपका, tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, और ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली बचा वो क्या है आपका, tan ए प्लस सेक ए, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको हमें, अब देखिए इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मैं सेक को, तो देखिए सेक, अब हमारा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि सेक ए प्लस tan ए को 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं LHS यहाँ से अब इसको LHS लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इसके फॉर्म में सिंपल साइन कॉस के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो सेक को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए को आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हमारा जो इसी में तीसरा रिलेशनशिप है वो ये है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो या तो हम RHS को सिंप्लीफाई करके इसके फॉर्म में लिख दें या इसको लिख दें। ठीक है, तो मैं इस बार RHS को लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि RHS हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अंडर रूट में है। ठीक, तो मैंने RHS को लिया है, तो ये क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए।
ठीक है। फर्दर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, जो कि इक्वल हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, ठीक है, जो कि आपका एलएचएस के इक्वल है, ठीक। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। हमें बस ये देखना है कि हमारा कौन सा साइड कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जो साइड आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, वो इसके इक्वल आ जाएगा। अगर आपका दोनों साइड कॉम्प्लिकेटेड है तो दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके साथ ही आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी करिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।